बीआईटी के पास कागजात नहीं है तो फिर किसके पास होगी? इतना बड़ा प्रतिष्ठान है देश का, इतना बड़ा शिक्षा का प्रतिष्ठान है, आपके पास सारी सुविधा है दुनिया की, तो कागज भी होगा। आपके पास कागज नहीं है इसीलिए नहीं दिखा रहे। आपने विस्थापितों के साथ न्याय नहीं किया। कितनी नौकरी दी आप आंकड़ा दे दो हमको। बीआईटी से क्या क्या फायदा ग्रामीण को वो आंकड़ा दे दो हमको। बोकारो, धनबाद, रांची, नगड़ी तमाम इलाके हैं जहां जमीन को लेकर रैयत परेशान है, लड़ रहे हैं। उनको लेकर आपका क्या सवाल? अब देखो सरकार इसी में खुश है कि हमने तो मैया योजना दे दिया। अब उसको न शिक्षा चाहिए, न स्वास्थ्य चाहिए, न सड़क चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री झारखंड का बोल रहा है कि ये तो जमीन बंजर हुई है। अरे भाई आपको किसने डॉक्टर बना दिया? आपको हरियाली नहीं दिख रहा है, आपको बंजर भूमि दिख रहा है। रिम्स 2 बनाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं भी जमीन का सही दस्तावेज नहीं है और सिर्फ पैसा के बल पर, प्रशासन के बल पर, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के बल पर, सरकार के बल पर ये जमीन को जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। आप बोले एक्वायर किए होंगे तो कुछ कागज होगा ना, 64, 65, 66, 67, 68 कोई कागज होगा? तो कोई कागज नहीं है। इसका मतलब ये पूरी तरह अवैध है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं मेघाटाड़ में। मतलब आप इसको शायद नहीं समझ पाए, लेकिन इसका मूल नाम यही था, लेकिन वर्तमान में उसको हेलीकॉप्टर मैदान कहते हैं। यानी बीआईटी के उस जमीन पर हैं जहां कुछ दिन पहले यहाँ के रैयतों ने इस पर जुताई की है। जुताई तो होती ही रहती है, लेकिन जुताई की खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीआईटी जो एक संस्था है उसके और ग्रामीणों के बीच पिछले लंबे समय से, कई सालों से खींचातानी चली रही है। रैयतों का कहना है कि ये उनके बाप दादाओं की ज़मीन है और ये बीआईटी का कहना है कि उसने ज़मीन को एक्वायर किया है। बाउंड्री नहीं हुआ था और जब बाउंड्री होने की कोशिश की गई प्रशासन की मदद से, प्रशासन की सहायता से, तो इस बाउंड्री को अवैध बताया जा रहा है। ग्रामीण का कहना है कि सारा कुछ हमारे पास है और बीआईटी जो है वो अवैध तरीके से यहाँ बाउंड्री करना चाहती है। कई बार ग्रामीण, रैयत और ये प्रशासन और बीआईटी के लोगों के बीच में संघर्ष चला। फिर 2-3 दिन पहले यहाँ ग्रामीणों ने उसको जोत दिया। कई अगुवा आए थे, इस क्षेत्र के विधायक भी, सुरेश बैठा कांके के विधायक जो हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। आज फिलहाल यहाँ मौजूद हैं संजय सेठ, जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं और रांची के सांसद हैं। वो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ लोगों से मिलने आए हैं। हम उनसे समझते हैं कि ग्रामीणों से बातचीत करके वो क्या समझ पाए हैं और क्या वो फैसला ले रहे हैं, आगे ग्रामीणों के साथ कितने मजबूती से वो खड़े हैं। बात करने के लिए संजय सेठ हैं जो रांची के सांसद हैं और बगल के ही खिजरी विधानसभा के पूर्व विधायक रामकुमार पाहन भी है। मिलते हैं और मिलाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रांची के सांसद और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जी हैं। सर, आप मिलने आए बीआईटी के लोगों से, ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बाकायदा जुताई भी कर दी गई है, फोर्स लगा के बीआईटी के द्वारा यहाँ बाउंड्री करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत की क्या समझ में है? देखो जो बाउंड्री का काम करने का प्रयास किया जा रहा है ना, वो अवैध है। अब यहाँ की ग्रामीण जनता, यहाँ की दीदी लोग बोल रही है, ठीक है हम मान लिया आपका है, आप रसीद दिखा दो। रसीद 21-22 का नहीं, जब एक्वायर किए होंगे या बेचे होंगे। हम तो बेचे नहीं, आप बोले एक्वायर किए होंगे तो कुछ कागज होगा ना, 64, 65, 66, 67, 68 कोई कागज होगा? तो कोई कागज नहीं है। इसका मतलब ये पूरी तरह अवैध है। अब आप रैयती से आप कैसे जमीन छीन लोगे? आपको पहले दिया, आपने कॉलेज बनाया। अब इनसे हमने पूछा कि भाई आप विस्थापित हो, आपको नौकरी मिली क्या? बोले नहीं। ये दीदी बोले कि हमारे हस्बैंड का वो हुआ, आज तक कुछ नहीं। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम शिक्षा के प्रसार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उसकी आड़ में अगर आप जमीन कब्जा करोगे, होने नहीं देंगे। जैसे आज नगड़ी में मैं सुबह गया था, नगड़ी में पूरा हरियाली। हम तो दिन रात घूमते हैं, हमेशा जब उधर जाते थे तो देखे धान लगल है। अब स्वास्थ्य मंत्री झारखंड का बोल रहा है कि ये तो जमीन बंजर हुई है। अरे भाई आपको किसने डॉक्टर बना दिया? आपको हरियाली नहीं दिख रहा है, आपको बंजर भूमि दिख रहा है। रिम्स 2 बनाने की कोशिश कर रहे हो।
हम रिम्स 2 बनाने की भी हमको कोई आपत्ति नहीं, बने, लेकिन जो जीएम लैंड है, जो बंजर भूमि वहां बनाओ ना। आप खेतिहर भूमि को क्यों ले रहे हो? आप ग्रामीणों के जीवन का जो उसको क्यों आप उखाड़ने का प्रयास कर रहे हो? इतना तो तभी हमने कहा कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री दिल्ली में है, दिल्ली से बात करें मुख्यमंत्री से। हमने कहा 18 तारीख को आप रोपनी करो, हम रोपनी कर रहेंगे, देखते हैं कि किसके ताकत है। नगड़ी वाले मामले में 18 को वहाँ 18 को हमने कहा, उन्होंने कहा रोपनी, हमने करो, हम रोपनी में रहेंगे, हम रहेंगे। अरे भाई जनता, आप देखो अन्याय नहीं करते सकते। हमने कहा हम विकास के विरोधी नहीं, विकास होना चाहिए। दुनिया कहाँ से वहां पहुंच गए, लेकिन विकास की आड़ में आप रैयतों को रैयती से बाहर कर दो। नहीं नहीं नहीं, तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। यही तुगलकी फरमान यहाँ भी हो गया। आपने विस्थापितों के साथ न्याय नहीं किया। कितनी नौकरी दी, आप आंकड़ा दे दो हमको। बीआईटी से क्या क्या फायदा ग्रामीण को, वो आंकड़ा दे दो हमको। अब आप यहाँ क्या करोगे? क्या सिर्फ एक्वायर करके आप बगान गार्डन बना लो? करने नहीं देंगे। आप हम ग्रामीण को साथ इसलिए हैं कि ये पूछ रहे भैया कुछ तो रसीद होगी, कुछ तो कागजात होंगे। अब बीआईटी के पास कागजात नहीं है तो फिर किसके पास होगी? इतना बड़ा प्रतिष्ठान है देश का, इतना बड़ा शिक्षा का प्रतिष्ठान है, आपके पास सारी सुविधा है दुनिया की, तो कागज भी होगा। आपके पास कागज नहीं है इसीलिए नहीं दिखा रहे। नहीं दिखाएंगे कागज, कागज नहीं होगा तो जमीन भी आपका नहीं होगा। तो इस लड़ाई को एक अंजाम तक हम लोग ले जाएंगे। तो बोकारो, धनबाद, रांची, नगड़ी तमाम इलाके हैं जहां ज़मीन को लेकर रैयत परेशान है, लड़ रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या? अब देखो सरकार इसी में खुश है कि हमने तो मैया योजना दे दिया। अब उसको न शिक्षा चाहिए, न स्वास्थ्य चाहिए, न सड़क चाहिए, न जल जीवन मिशन में मोदी जी का घर घर पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम तो मैया योजना दे दिए, खुश रहिए। नहीं, हमको स्वास्थ्य भी चाहिए, हमको स्कूली शिक्षा भी चाहिए, हमको खेत में पानी भी चाहिए, हमको सड़क भी चाहिए, हमको सब सुविधा चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सरकार हो, और सरकार, इनको मोदी जी से सीखना चाहिए। मैं किसी राजनीतिक भाषा में बात नहीं कर रहा हूं। मोदी जी सीखना चाहिए कैसे दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। और आज देखो कैसे करोड़ों करोड़ लोगों को, किसानों को 2-2 हजार रुपए, 6,000 रुपए दे रहे हैं मोदी जी। कैसे लाखों गांव का विद्युतीकरण हो गया, कैसे लाखों गांव में सड़क चली गई, पक्की सड़क कालीकरण हो गई। आप एक छोटे से राज्य को ऐसे मत करो। यही हमारा कहते हैं ना, सब कुछ है। जनता खुश है तो आपका शासन अच्छा है, जनता नाखुश है, शासन खराब है। तो अब दीदी लोग बैठी हुई, कितनी पीड़ा है। अब दीदी बता रही है कि राष्ट्रपति महोदय आई थी तो थाना ने कंडम गाड़ी रखने के लिए जगह मांगी। ये बेचारी दीदी बोली चलो थाना वाला बोल रहा है, थाना बोल रहा है सही है, दे दिया, गाड़ी रखने दिया। आप बोल रहा कि कागज दिखाओ। अब बताइए, तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? नहीं चलेगा। आप इनसे माने कागज मांग रहे हो, इन्होंने आपको शेल्टर दिया, अब आप कागज मांग रहे हो, उचित नहीं है ना। तो न्याय के लिए हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं। अभी ग्रामीण जनता के साथ हम सब बैठे हैं, जरूरत पड़ी तो जहां तक जाना हो जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। न्यायालय में लड़ी जा रही है, न्यायालय का सम्मान है, न्यायालय की लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन आप किसी के आड़ में इनको बेथगल कर दो तो उचित नहीं। हमारे साथ खिजरी के पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी हैं, और जिस दिन यहाँ खेत जोता गया ट्रैक्टर से उस दिन भी वो मौजूद थे, और आज जब संजय सेठ यहाँ पहुँचे हैं तभी वो मौजूद थे। दादा, आप लगातार यहाँ आ रहे हैं, क्या समझ पाए हैं और क्या आगे की प्रक्रिया में आप लोग काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिस तरह से मेसरा और अगल बगल के जितना गांव है, और बेटी ने जिस तरह से अधिग्रहण करके ज़मीन को बोलता है कि ये मेरा ज़मीन है, कहीं न कहीं बेटी
ये गलत व्यवहार दे रहा है और गलत ढंग से ज़मीन को कैप्चर करने का प्रयास कर रहा है। अभी तक मुझे जो समझ में आया है, दो तरह से ज़मीन की अपने तरफ से एक्वायर करने का सिस्टम है। ये तो चूँकि प्राइवेट सेक्टर है, ये तो ज़मीन का इन्होंने क्या अधिग्रहण किया है, तो कितना खाता नंबर का किया और उस खाता नंबर में कौन कौन सा प्लॉट किया है, ये इसके पास कोई स्पष्ट पेपर नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर ये ने ज़मीन खरीदा है, तो ज़मीन भी खरीदा है तो किस खाता नंबर का और किस प्लॉट को और किस व्यक्ति से खरीदा है, इसका भी इसके पास कोई डाटा नहीं है। सिर्फ इन्होंने जिस तरह से यहाँ कागजात दिखा रहा है, ये चौहदी दिखा दिया है कि यहाँ से यहाँ मेरा ज़मीन है। ऐसा कभी भारतीय संविधान में ऐसा होता ही नहीं है, ना तो ऐसा कोई कानून है। लेकिन चूंकि ये तुलक फरमान जो कहता है ना कि ज़बरदस्ती, जो पहले अंग्रेज के समय में होता था कि जितना लोग पैदल आप चल जाओ और ज़मीन आपका हो गया, इस तरह का इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करके और ये ज़मीन को कैप्चर करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ की जनता लोगों ने मांग कर रहा है कि भाई आपने अगर ज़मीन खरीदा है तो आप डेट दिखाओ कि मेरा खाता नंबर किस किस प्लॉट नंबर में खरीदे हो। अगर ज़मीन आप सरकारी प्रक्रिया के तहत अगर ज़मीन आपने अधिग्रहण किया है तो किस खाता नंबर में कौन कौन सा प्लॉट आप किए हो, उसके अगेंस्ट में किसको पैसा आपने दिया है, ये सारा चीज़ जनता मांग कर रही है। परंतु ये नहीं दिखा रहा है। और जैसा लोगों ने अभी बता रहा है कि 2006-7 में ये कहा किया है कि जमाबंदी ज़मीन नहीं होता है, जमाबंदी ज़मीन 400-500 एकड़ का पंजी 2 इन्होंने खोल दिया है। उसमें भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सा खाता नंबर का, कौन सा प्लॉट नंबर का, कितना ज़मीन इसमें इस अंतर्गत इतना मतलब पंजी 2 में आता है। इसका कहीं भी ज़मीन का सही दस्तावेज नहीं है और सिर्फ पैसा के बल पर, प्रशासन के बल पर, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के बल पर, सरकार के बल पर ये ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। लेकिन चूँकि जनता जागरूक है, महिला जागरूक है, हम लोग किसी भी हालत में जब तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएगा, जब तक वो सही कागजात लेके नहीं आएगा, तो हम लोग ज़मीन किसी भी हालत में कैप्चर करने नहीं देंगे। आज यही सीएम हेमंत सोरेन सरकार जल जंगल ज़मीन की बात करता था। हम लोग मानते हैं चलो जल जंगल आप रक्षा करो, लेकिन आज जिस तरह से बेटी पर उनके प्रशासन के द्वारा यहाँ से खदेड़ खदेड़ के ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहा है, कहीं भी उचित नहीं है। इसलिए सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और जनता का जो हित की बात है, इनका जो मांग है, उसको निश्चित रूप से पर्दाफाश करना चाहिए और बेटी प्रशासन के ऊपर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करना चाहिए।